आज ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज कोई भी कैसी गप नहीं करो, क्योंकि यह लास्ट मतलब ये चैप्टर है आज, क्योंकि ये चैप्टर उतना लंबा नहीं है जितना होना चाहिए, शॉर्ट है, खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए हैं? नावादास, ठीक है। और ये क्या लिखे थे? काव्य। जैसे पद होता है ना जी, दोहा होता है ना, उसी तरह ये क्या लिखे थे? काव्य। जैसे आप दोहा पढ़िएगा ना तो जल्दी से नहीं समझ आता है, उसका अर्थ हुए पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। तो ये क्या है? दोहा है। किनके द्वारा लिखा गया था? कबीर दास के द्वारा लिखा। उसी तरह नवादास ने क्या लिखा है? ठप पे लिखा है। ये काव्य खंड है, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4 है, ठीक है। जैसे बोले नहीं दोहा पढ़ते हो ना, दोहा उसी तरह एक छप पे होता है जिसका लिखने का तरीका अलग होता है। दोहा में कुछ वर्डें समझ नहीं आती है, ठीक है। ये उर्दू शब्द है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1570। 1570। और ये भी जो भी आप, एक ही तो ये नाभादास है, बाल कृष्ण भट्ट में भी आपको क्या लिखा था? अनुमानित लिखा था। जहां अनुमानित लिखेगा ना तो जरूरी नहीं है 1570 भी लिखा है ना तो एक रेट है, यह भी सही डेट नहीं है, ठीक है। अनुमानित मतलब लगभग होता है। अब मान लो हम कहीं गए अपने डेट ऑफ बर्थ लिखवाना, तो हम स्कूल में क्या कहते हैं? लिख ना दिए लगभग 24 साल के हुए, 25 साल के हुए, जो लिख दीजिए, क्या जाता है। तो बुक प्रकाशित हुआ तो इतना डेट दिया। अब अज्ञात निधन मतलब वो व्यक्ति मरा नहीं है, मरा है कि जिंदा है। अज्ञात मतलब पते नहीं खे, हाँ, मतलब जो बुक लिखा उसको ये पता ना है वो भाई जिंदा बा कि मरल बा, बस लिख दिया। आप जो कह रहे हैं 1600 लिखा है ना, वो 1650 तक क्या एक जीवन लिख रहा है इनका, एक बेसिस चीज दिया है, एलिमेंट्स दिया है बुक में दिया। हालांकि 1600 तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो 1600 कौन सर। लेकिन ये आपसे निधन वाला ना करके कौन पूछेगा? क्योंकि गूगल टूगल जमुना से पूछिएगा सबका डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। पहली बात ही कह दिया है अज्ञात है, इनके बारे में, निधन के बारे में कोई बात क्लियर नहीं है, कोई बात क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है ये व्यक्ति कब मरा था। हम तो ये भी यहाँ लिख सकते हैं 1600 और 1670 के आसपास इसकी मृत्यु, ये भी तो लिख सकते हैं। तो अनुमानित डेट वाला उतना कंफर्म नहीं होता है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो ऐसे माना जाता है, यानी सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार। जैसे हमारी ग्रंथें होती है जी, तो इसका कहना कुछ ग्रंथ का क्या होता है, इस लड़का हाथ मत हटा, सीधा बैठना, ना तो सबको नहीं बैठाएंगे। तो उनकी मान्यताओं के अनुसार किस दिशा में हुआ था? दक्षिण भारत, यानी साउथ इंडिया, आकि नॉर्थ इंडिया? साउथ इंडिया। यानी किसका बात कर रहा है? तमिल, हाँ, तेलंगाना जो पढ़ता है क्या बोलता है सब तमिल भाषा? नहीं जी, तमिल लोग का अपनी भाषा होती है। आई सैसवा मतलब पता है क्या होता है? जो जन्म लेता है बच्चा, नहीं बोलता ये शिशु है, अभी शिशु है, छोटका बचवा। तो जब शैशवावस्था होता है, किशोर अवस्था होता है, ठीक है, सबकी एज होती है। तो इस शैशवावस्था में थे तो इनकी पिता क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा जे नाभादास किस अवस्था में थे जो उनके पिता की मृत्यु हो गई? शैशवावस्था में थे। और अकाल, अकाल का मतलब होता है सुखाड़ पड़ जाना, ठीक है। आप अपने पापा या दादी से कुछ से पूछ सकते हैं, कहानी है, ये सच्ची कहानी, बहुत साल पहले ना सूखा पड़ गया था, धान चावल कुछ नहीं हुआ था, तो लोग ना पेड़ का छाल नोच के चाहे कुछ भी नोच के उतना खा खतर का अपना टाइम बिताया। अभी तो सुखाड़ पड़ने का स्थिति नहीं आता है, आता भी है तो सरकार बहुत सारा स्टोर करके रखा हुआ है अनाज। उसी साल से सरकार भी अनाज क्या करा, स्टोर करके रखना चालू कर दिया। क्योंकि भारत में सबसे डेंजर राज्य बिहार है, जहां बाढ़ का कहर हर साल आता है, और हर साल कितने जाने जाती उसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए सब चीज स्टोर करके रखता है बंटवाने के लिए। ज्यादा सुखाड़ पड़ गया तो राशन बंटवाएगा। आज जितना राशन सरकार के पास स्टोर रहता है, आप 5 से 10 साल खाइएगा तब वो नहीं हो रहेगा बैठ के। हाँ,
तो एक जगह स्टोर थोड़े रहता है, हिया हिया हुआ ना, तो एक जगह रहेगा तो कौन लिया बम गिरा के पूरा उड़ा के खत्म कर देगा, खत्म है। जैसे गोलघर का आप लोग नाम सुनेंगे, पटना में है, उसके अंदर क्या है, जाइएगा तो पता चलेगा, अनाज रखा है। इसीलिए देखिएगा जब गेहूं आता है ना राशन से तो बड़ी महकता है, क्योंकि बहुत पुराना पुराना हो जाता है। नहीं जी, रखे रखे गुना जाता है, और नया आता है तो उसको पैक स्टोर करता है, पुरान का बेचता है। तो जब अकाल पड़ा तो उनके कारण इनके अपने माता के साथ कहाँ चले गए, जयपुर। जयपुर मतलब राजस्थान। प्रवास का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। जो व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति अगर बिहार का है, अगर वह जाके दिल्ली में काम कर रहा है, फैमिली के साथ निकल गया, ठीक है, तो वो क्या किया है, ऐसा बिहार में ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा लोग प्रवास कहाँ का करता है, बिहार का करता है। कभी आप सुने होंगे चेन्नई के लोग प्रवास कर लेला, नहीं आता है, क्योंकि सुख सुविधा मिलता है भाई उसको। यहाँ क्या है, बिहार में कुछ नहीं, खाली इलेक्शन टाइम। लेकिन हंसी लगता ही बात है, वो एगो खोसियो बेचा जाता है ना, तो 10 से 12,000 15,000 में बिकता है। हम लोग की वैल्यू अपना तय कर लेते हैं 500, यानी हम 500 का अपना वैल्यू बताते हैं। नहीं जी, खोसी बकरी 15 से 20,000 में बिकती है। अरे भाई, तो कम से कम घूसो लो तो एक मुर्गा के रेट से तंगा ज्यादा लो, 10 से 12,000 लो ना, एगो वोट पे 10 से 12,000। अगर घर में 15 गो आदमी नहीं तो कम से कम 8 गो आदमी हो तो कितना हो जाएगा, 80,000। 80,000 दो, 5 गो वोट लेके 8 गो जा। नहीं जी, एगो वोट मायने रखता है। नहीं जी। और दुर्भाग्यवश क्या होता है, दुर्भाग्यवश मतलब इनकी माता से क्या होता है, बिछो, मतलब अलग हो जाते हैं, मतलब वो भटक जाते हैं, ठीक है। और इनकी माता का अभी ये मत लिखना, अब बुक में देखेंगे कि इनके माता के बारे में कुछ लिखा नहीं, मरे की जिंदा रहे, बस इतना लिखा। ये लोग का अलग अलग हो गया, लोग मतलब बिछड़ा हो गया, पता ना वो कहने चले गए, ई कहने चले आए। तो आपसे कहेगा किस कारण से वो लोग प्रवास किया था, तो अकाल पड़ा था। ए हला ना, तो क्या पड़ा था जी, अकाल पड़ा था, जिसके कारण वो क्या किए थे, प्रवास किए थे। और इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी, और इनका जन्म कब हुआ था, 1500। अब आता है भाई इनके शिक्षा और दीक्षा में देखते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का मतलब बात किया जाए गुरु, तो गुरु कौन कौन थे, गुरु का नाम आता है गुरु और प्रतिपालक, यानी जो आपका पालन पोषण करे, देख रेख करे, ठीक है। स्व अध्याय में क्या लिखा है, स्व, हमें अध्याय जोड़ लेना, या मात्रा लगा लगा, ठीक है। स्व अध्याय मतलब स्वयं पढ़ाई किए थे, वो स्वयं पढ़ाई किए थे। जैसे आप लोग नहीं बोलते हैं सेल्फ स्टडी किए हैं, घर पे पढ़े हैं, हम कोनो कोचिंग नहीं किए थे, नहीं जी। दूसरा, सत्संग द्वारा क्या हुआ था, ज्ञान अर्जन हुआ था, मतलब सत्संग भी जाते थे, वहां से ज्ञान भी प्राप्त किए थे, इसीलिए क्या बन गए थे, कवि बन गए थे, ठीक है। उसके बाद आता है स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास यानी अग्रली भी बोल सकते हैं इनको, जो स्वामी रामानंद के क्या थे, शिष्य रह चुके थे। याद रखिएगा स्वामी अग्रदास कौन थे, स्वामी रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। और उस समय क्या थे, ये प्रसिद्ध कवि थे, याद रखना जी। आई अस्थाई निवासी कहाँ के बने थे, वृंदावन। अस्थाई मतलब क्या समझिएगा, ये जन्म डेट था, ये रहने वाले कहाँ के थे, लेकिन वृंदावन में थे। इनकी अभिरुचि क्या थी, किस किस विषय में, लोक भ्रमण, मतलब क्या होता है लोक भ्रमण, मतलब लोगों से मिलजुल कर बातें करना, नहीं जी। भगवत भक्ति और काव्य रचना और वैष्णव दर्शन और चिंतन में विशेष से क्या इनकी थी, रुचि थी। तो याद रखिएगा, एक लोक भ्रमण एक हुआ, और भगवत भक्ति 1 2 3 और 4, इसी में आ जाएगा, इसी का है, डैश यहाँ पे लगा हुआ है, याद रहेगा ना जी। अब आता है भाई इनकी कृतियां क्या रही है, इनकी कृतियां क्या रही है, कौन कौन सी कृतियां हैं। तो भक्तमाल, भक्तमाल इनको क्या बोलते हैं, रचनाकाल निर्धारित, रचनाकार निर्धारित। उसके बाद अष्टयाम, किस भाषा में, ब्रज भाषा में गद्य में था। अष्टयाम एक और है, क्या है ये, रामचरितमानस की दोहा और चौपाई शैली में है, ठीक है। और रामचरित्र संबंधित परिकीर्णन पदों का क्या है,
संग्रह है, इनकी क्या है, कृतियां है, इनकी क्या है, कृतियां है। तो भक्तमाल अष्टयाम यानी वर्ज भाषा में था, एक अष्टयाम किस में था, रामचरितमानस की दोहा और चौपाई में है, और रामचरित संबंधित प्रतिकिंडन पद का क्या ये किए थे, संग्रह किए थे। टोटल कितने हैं, 4 हैं। अब आता है इनके कुछ विशेष बातें हैं जहां से ऑब्जेक्टिव बनती है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। लिखता है नावादास सगुण पासक राम भक्त थे, किस प्रकार के कवि थे, राम भक्त कवि थे, किस प्रकार के कवि थे, राम भक्त कवि थे। उनमें क्या था, मर्यादा के साथ पर क्या था, मधुर भाव, यानी मधुर भाव मतलब नर्म स्वभाव के आदमी थे, मीठापन उनके अंदर था। ठीक है, वे गोस्वामी यानी तुलसीदास को भी बोला जाता है, ये बताए थे आपको। तुलसीदास को किस नाम से ज्यादा देता है, गोस्वामी के नाम से। यहां से जितने बन जाए, जैसे बोलेगा गोस्वामी तुलसीदास किस समय के कवि के माने जाते थे, समकालीन थे। और राम स्वामी रामानंद की ही क्या थी, शिष्य के संत कौन थे, एक कृष्ण दास हुए, दास नहीं कृष्ण दास। अब परिहरी के प्रशिक्षण क्या थे, भक्ति कवि अग्रदास के शिष्य थे। यानी इसमें तंगा ऑब्जेक्टिव कौन बनेगा, एक बोलेगा स्वामी गोस्वामी तुलसीदास किस समय के व्यक्ति रह चुके हैं, समकालीन। और इनके शिष्य कौन थे, स्वामी रामानंद के। इसके संत कौन संत थे इनके, कृष्णदास परिहरी। नहीं जी, किस काल के कवि, भक्ति काल के। इनकी प्रसिद्ध कृतियां सबसे कौन आता है, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्ध कौन सी थी, क्या थी सबसे, कौन था। तो इसमें पूछेगा ए हला नहीं कर, प्रसिद्ध कृतियां इसमें पूछेगा तो क्या बताइएगा, भक्तमाल। यानी भक्त कवि नावादास के सोच और मानस का क्या करता है, निर्मल दर्पण है। भाई बोलेगा जे नावादास के सोच और मानस का निर्मल दर्पण है, क्या है, तो आप बताइएगा भक्तमाल। ठीक है, क्या है जी, भक्त। और छपा है एक छंद है, ये क्या है, छंद है, ये क्या है, जो कितने पंक्तियों का है, अरे जो दोहवा पढ़ते हैं तो वही छंद है, तो ये कितने पंक्तियों का है, 6 पंक्तियों का। ये पूछेगा छपा जो एक पंथ है, एक छंद है, कितनी पंक्तियां का है। हम लोग अभी आज करने वाले पढ़ेंगे, हर एक लाइन में कितने पंक्तियां है, 6 वो मिलेगा। इनमें से 316 छपे में से 200 क्या है, भक्तों के चरित्र वर्णित है। यानी कौन सा भक्त किस कैटेगरी का होता है उसके बारे में लिखा गया है। उनकी टोटल संख्या 200, टोटल संख्या 316। हाँ, यहाँ हाला नहीं कर, यहाँ कबीर और सुर पर लिखे गए क्या है, छप्य भक्तमाल से संबंधित। यानी जो उनका छप्य पढ़ेंगे उन किनके किनके बारे में दिया है, तो सूरदास और कबीर के, कबीर और सुर मतलब सूरदास का है। ये 2 आदमी के बारे में ही इनका 12 पंक्तियां टोटल आज हम लोग को पढ़ेंगे जो इन्होंने लिखा है। इनके बारे में